Hello everyone, welcome to our new topic. Today we are going to discuss metaphysics. What is metaphysics, जो कि क्रिस्टर मिलर के द्वारा लिखा गया है. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी है. सब्जेक्ट चल रहा है फिलॉसफी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के अंडर ये सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी. तो इसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे. द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस और डिफरेंट व्यू ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड बिलीफ. ठीक, तो फर्स्ट विल डिफाइन व्हाट इज़ मेटाफिजिक्स, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और मॉडल प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में. ठीक, तो देखिए फर्स्ट व्हाट इज़ मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स इज़ अ ब्रॉड डिसिप्लिन ऑफ फिलॉसफी. ये फिलॉसफी का एक ब्रॉड डिसिप्लिन है जो किस चीज़ से रिलेटेड बात करता है. तो ये फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी और एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करता है कि व्हाट इज़ रियलिटी, रियल क्या है, लाइक अल्टीमेट ट्रूथ क्या है. ठीक, तो किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में जो है मेटाफिजिक्स ही बताता है कि वो आखिर सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो रियलिटी और एग्जिस्टेंस से रिलेटेड ही जो है मेटाफिजिक्स बात करता है और उन सब से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है. लाइक हाउ इट इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन को कैसे इन्वेस्टिगेट करता है, व्हाट इट इन्वेस्टिगेट, और ये क्वेश्चन करता है मटेरियल ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को. अब हम देखेंगे डिटेल में कि ये सब क्या होता है. ठीक, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ मैटर एंड आर दस नॉट लोकेटेड इन स्पेस एंड टाइम. तो ऐसी ऑब्जेक्ट जो मैटर से फॉर्म नहीं होती है और स्पेस एंड टाइम में लोकेटेड नहीं होती है. ठीक, इसका एग्जांपल देख लीजिए. नंबर, स्टोरीज, फंक्शन, सेट, शेप्स, ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं. ठीक, इनमें भी जो है 2 ग्रुप ऑफ पीपल में डिवाइड कर दिया गया है. लाइक फर्स्ट वन जो है नोमिनलिस्ट, ये वो होते हैं दोज हु थिंक देयर आर नो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, जिन्हें ऐसा लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होती है. ठीक, प्लेटोनिस्ट होते हैं दोज हु थिंक देयर आर एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, जिन्हें ऐसा लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो वो प्लेटोनिस्ट हो जाते हैं. तो ये प्लेटोनिस्ट भी नाम भी प्लेटो के बाद से ये स्टार्ट होता है, इसलिए जो इन्हें जो है प्लेटोनिस्ट भी बोलते हैं. ठीक, इनका एग्जाम्पल देख लीजिए प्लेटोनिस्ट का. अ डॉग सेट ऑन अनदर डॉग. ठीक, इसमें एक डॉग है, दूसरा डॉग है और सेट ऑन अनदर डॉग. लेकिन इसमें ये बोला गया कि इट इज़ ट्रू इफ़ 2 डॉग एग्जिस्ट एंड दे आर ऑन वन अनदर. लाइक ये स्टेटमेंट तभी ट्रू हो सकती है जब 2 डॉग एग्जिस्ट कर रहे होंगे और एक डॉग जो है दूसरे डॉग के ऊपर होगा. ठीक, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो तभी ट्रू होगी जब ये 3 चीज़ें पॉसिबल होंगे. ठीक, ये 3 इवेंट होंगे, ये 2 डॉग होंगे और वो एक दूसरे के ऊपर होंगे, तभी जो है ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है. ठीक, तो इसमें जो है वो ऐसा मान रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तभी जो है ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. तो ये जो है प्लेटोनिस्ट का एग्जाम्पल आ जाएगा. ठीक, सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए. 2 + 2 = 4. तो इसमें ये 4 ये ट्रू है, ये हम कैसे बोलेंगे. ठीक, तो इसमें ये बताते हैं कि 2 प्रेजेंट होना चाहिए और प्लस का साइन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि फंक्शन ऑफ एडिशन प्रेजेंट होना चाहिए और 4 प्रेजेंट होना चाहिए. अगर ये तीनों चीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी जो है ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. ठीक, तो 4 and 2 एग्जिस्ट होना चाहिए और फंक्शन ऑफ एडिशन एग्जिस्ट होना चाहिए, तब जो है ये जो स्टेटमेंट ट्रू माने जाएंगे. ठीक, तो इसी से ये कंक्लूड करते हैं कि देयर एग्जिस्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट सिंस द सेंटेंस इज ट्रू. तो जैसा हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस ट्रू है, तो इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट करते हैं. ठीक, नेक्स्ट देखिए. नोमिनलिस्ट जो है इस बातों को जो है डिनाई करते हैं कि 2 + 2 4. क्यों इस बातों को डिनाई करते हैं? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट जो स्पेस एंड टाइम में प्रेजेंट होता ही नहीं है और इसको हम देख भी नहीं सकते हैं. ठीक, कैन नॉट बी सीन, मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक, अकॉर्डिंग टू फिक्शनलिस्ट मैथमेटिक्स इज अ लिटिल बिट लाइक अ स्टोरी और अ नैरेटिव. लाइक इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो 2 + 2, जैसे हम एग्जाम्पल देखें कि 2 + 2 4 है,
इन्हें ऐसा इंट्यूटिवली लगता है कि हाँ ये ट्रू होना चाहिए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो वो इस चीज़ों को भी डिनाई कर देते हैं। ठीक, लेकिन ये एग्जांपल है जैक एंड बिनस्टॉक की स्टोरी का एग्जांपल है, जिसमें बता दें कि जैक जो है बिनस्टॉक के ऊपर चढ़ता है एंड स्लीवर जंट ये जो स्टेटमेंट है जैक क्लाइंबर बिनस्टॉक एंड स्लीवर जंट, ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है 2+2=4 मे बी ट्रू, हमें ट्रू लग सकता है बट एक्चुअली में जो है ये फॉल्स है। फिक्शनलिस्ट ऐसा ही मानते हैं। ठीक, उन्हें ऐसा इंट्यूटिवली लगता है कि ये ट्रू है, पर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि ये सेंटेंस ही गलत है, ये चीज़ ही गलत है कि 2+2 जो है 4 होता है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है 2+2=5 इज लाइक अ जैक वॉज येती इन डिस्गाई एंड जायंट वॉज माल्फर डॉफ। तो ये जो है इस चीज़ को जो है करेक्ट मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज, व्हाट इज आर्ट। मॉडल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस। तो ये जो है किसी भी प्रॉपर्टीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है प्रॉपर्टीज़ होता है कि वो राइट है या फिर रॉन्ग है। ठीक, वो जो पहले तो ये होता है कि प्रॉपर्टीज़ सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो इसलिए वो जो है ये एज्यूम कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब सवाल होता है कि कैसे ये जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो दोनों के रिलेशन पे जो है रिलेशन को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ये तो ये अज्यूम कर लेते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज आर एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड यूनिवर्सल। ठीक, तो एक व्यू आता है इसमें, एक व्यू बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे हम यूनिवर्सल बोलते हैं। ठीक, इसमें एग्जांपल है माई डॉग एंड माई जंपर आर ब्लैक बिकॉज दे डू बाई इंस्टेंटनिंग सेम यूनिवर्सल, क्योंकि वो दोनों जो है सेम यूनिवर्सल फॉलो कर रहे हैं, तो जो है ब्लैकनेस, दोनों में ब्लैकनेस है, दोनों में सेम चीज़ पाई जा रही है, तो इसीलिए जो है दोनों ब्लैक है। माई डॉग एंड माई जंपर आर ब्लैक, तो उसमें जो एक कॉमन चीज़ क्या पाई जा रही है, ब्लैकनेस, तो इसीलिए ये बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो है ऑब्जेक्ट से जो है डिफरेंट होती है, ये दोनों सेम नहीं होती है इनके अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग। ठीक, अदर व्यू क्या बोलता है, देयर आर एंटिटीज नोन एज ट्रोप्स देयर इज नथिंग दैट डॉग एंड जंपर शेयर। तो इसमें ये बताते हैं कि जैसे हम बता दिए कि डॉग एंड जंपर जो है ब्लैक है। ठीक, हम उन दोनों को जो है कॉमन करके बता दिए कि दोनों एक ही चीज़ फॉलो कर रहा है, ब्लैकनेस से जो है दोनों में पाई जाती है। ठीक, लेकिन ये जो है दूसरी भी इस चीज़ पे सवाल करती है कि डॉग और जंपर तो कोई एक चीज़ कॉमन चीज़ शेयर करते ही नहीं हैं, तो ये दूसरी एंटिटीज आती है जिसे हम ट्रोप्स बोलते हैं, यानी कि जो है प्रॉपर्टीज़ जो है रिपीट नहीं होती है इनके अकॉर्डिंग। ठीक, दूसरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर जो हम प्रॉपर्टी का रिलेशन जो है टेम्पोरल रिलेशन से देखेंगे, जो कि डिफरेंट टाइम के बीच में जो है रिलेशन होता है प्रॉपर्टीज़ के बीच। ठीक, तो उसे हम टेम्पोरल रिलेशन बोलते हैं। तो कुछ व्यूज़ ये बताते हैं कि रिलेशन ऑफ बीइंग अर्लियर दैन, लेटर दैन एंड साइमल्टेनियस विथ। ठीक, दोज हु एक्सेप्ट दिस नोन एज बी थ्योरिस्ट। ठीक, तो ये आप समझिएगा कि बी थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें जो है इवेंट की जो लोकेशन है वो फिक्स होती है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो है टाइम का फ्लो, इनके अकॉर्डिंग जो टाइम जो है फ्लो नहीं करता है, वो उस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। ठीक, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया होगा कि माई बर्थडे इज़ लेटर दैन द टिम स्टेपिंग ऑन द फ्लावर। ठीक, ये जब हमने स्टेटमेंट बोला तो जो है टिम के फ्लावर पे स्टेप करने के बाद जो मेरा बर्थडे आ रहा है। ठीक, मेरा बर्थडे जो है टिम के स्टेप करने के बाद आ रहा है। ठीक, और अगर हम दूसरे तरीके से बोल दें कि द इवेंट ऑफ टिम स्टेपिंग ऑन द फ्लावर इज़ अर्लियर दैन द इवेंट ऑफ माई बर्थडे, तो यानी कि टिम का फ्लावर पे स्टेप करना वो जो है पहले हो रहा है, मेरे बर्थडे से पहले हो रहा है। ठीक,
तो ये जो स्टेटमेंट है ये सारा जो है इस आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं कि टाइम फ्लो करता है, बस यही शब्द यूज़ करके, अर्लियर देन, लेटर देन एंड साइमल्टेनियस विथ, इन सब वर्ड को यूज़ करके ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो है इवेंट की जो है लोकेशन फिक्स होती है और जो है टाइम जो है फ्लो नहीं करता है, तो इनको जो है हम बी थ्योरिस्ट बोल देते हैं। ठीक, इवेंट्स लोकेशन इन बी सीरीज जो है नेवर चेंज नहीं होता है। देयर इज एट द आइडिया दैट द टाइम फ्लो, इस आइडिया को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हमारा ओपोनेंट ऑफ बी थ्योरी जो है ए थ्योरिस्ट। ठीक, ए थ्योरिस्ट क्या बोलते हैं कि सारे जो इवेंट होते हैं वो जो है फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट में होते हैं। ठीक, लाइक इनके अकॉर्डिंग एवरी इवेंट हैज़ फीचर्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सबका जो है प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का जो है फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक, ए थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग जैसे मेरा बर्थडे हुआ तो मेरा बर्थडे जो है प्रेजेंट में हुआ। ठीक, और टिम का पैर रखना इस फ्लावर पे वो पास्ट में भी तो जा सकता है ना। तो ये बताते हैं कि हर एक इवेंट का जो है डिफरेंट जो है फीचर्स होता है, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक, जैसे आपका बर्थडे फ्यूचर में है और प्रेजेंट में भी हो और पास्ट में भी हो, सारा तो एक साथ नहीं हो सकता, तो इसीलिए जो ये इम्पॉसिबल कहलाएगा अकॉर्डिंग टू ए थ्योरिस्ट। ठीक, लेकिन बी थ्योरिस्ट क्या बोल रहे थे कि सारा जो है एक फ्लो में हो रहा है और टाइम को ही, वो टाइम के आइडिया को ही वो रिजेक्ट कर देते थे। ठीक, तो ए थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग यही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पास्टनेस, प्रेजेंटनेस एंड फ्यूचरिटी जो है डिपेंड नहीं करती है इवेंट के ऊपर। ठीक, वर्ल्ड इज डायनामिक, ये तो अकॉर्डिंग टू ए थ्योरिस्ट क्या है, वर्ल्ड जो है डायनामिक है, यानी कि टाइम फ्लो करती है और एवरी इवेंट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ, हर एक इवेंट में जो है सारे तीनों प्रॉपर्टीज़ होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट रिलेशन है कॉजेशन रिलेशन। अभी हमने टेम्पोरल रिलेशन देखा जिसमें हमने डिफरेंट टाइम के बीच रिलेशन क्या है प्रॉपर्टीज़ का वो देखे, अब जो है कॉजेशन रिलेशन देखेंगे। ठीक, तो इसमें एक आता है प्रोसेस थ्योरी, व्हेन वन ऑब्जेक्ट और इवेंट बीफ ऑन सम अदर ऑब्जेक्ट। ठीक, फॉर एग्जांपल कार डैमेज बाय हिटिंग बाय बैट। ठीक, इसमें जो है कार डैमेज हो रहा है। ठीक, तो कार डैमेज हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है। ठीक, बाय हिटिंग बाय बैट, तो बैट से हिट करना जो है वो काउज हो जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा प्रोसेस होता है, तो ये इसी को जो है हम प्रोसेस थ्योरी बोलते हैं, जिसमें जब एक ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पे बिहेव करेगी। ठीक, तो ये एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा है काउंटर फैक्चुअल कंडीशन ऑफ कॉजेशन, ये कॉजेशन रिलेशन के अंदर ही आता है। तो इसमें हम देख लीजिए क्या है, इवेंट द अफेक्ट बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर अफेक्ट अदर इवेंट। ठीक, जो इवेंट हुआ है वो दूसरे इवेंट पर भी डिपेंड करता है। ठीक, जो इवेंट अफेक्ट हुआ है वो भी किसी और इवेंट पे डिपेंड करता है, तो वो इस चीज़ को बता रहा है। तो ये जो होता है ये काउंटर फैक्चुअल होता है। इसमें एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि पॉइजनिंग द सूप काउज बर्ड्स डेथ। इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बर्ड्स का डेथ कैसे हुआ, सूप पीने से हुआ या फिर पॉइजन डाला गया सूप में तब हुआ। तो इसमें जो है पॉइजन डाला गया सूप में तब इसका डेथ हुआ ना। ठीक, अगर पॉइजन नहीं होता और ये सूप पीता तो क्या इसका डेथ होता? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होता। तो इसमें इवेंट सिर्फ सूप पीना नहीं है, इसमें इवेंट है पॉइजन वाला सूप वो पिया, तो ये जो है काउंटर फैक्चुअल कंडीशन हो जाएगा कॉजेशन का। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें एक बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें वो मैकटैगर्ट जो है ये एक्सप्लेन करते हैं कि ए थ्योरिस्ट जो है खुद में ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बताता है। ठीक, इसमें ये बताते हैं कि टाइम आर्ग्यूमेंट थी अनरियलिटी ऑफ टाइम आर्ग्यूमेंट में बताते हैं कि वो ए सीरीज़ को जो है रिजेक्ट करते हैं और बताते हैं कि टाइम एग्जिस्ट करता है बिकॉज इवेंट जो है फिक्स रिलेशन में वो हैपन हो रहा है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है इवेंट। ठीक, तो ये देख लीजिए
द अनरियलिटी ऑफ टाइम रिटन बाय जॉन मैकटैगर्ट, ठीक, 1908 में वो लिखते हैं। इसमें फर्स्ट डिस्क्राइब ए सीरीज और बी सीरीज को वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। ही आर्ग्यू दैट द टाइम रिक्वायर्ड ए सीरीज, ये बताते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड ए सीरीज़ का जो है, ए सीरीज़ जो आप याद कीजिए, हमने ए सीरीज़ में क्या बताया था कि हर एक इवेंट का जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो है फीचर्स प्रेजेंट होता है, और उसमें जो है वो टाइम के आइडिया को जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी जो है टाइम बताते हैं कि टाइम में जो है ए सीरीज़ का होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक, बिकॉज चेंज रिक्वायर्ड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बताते हैं, इसको सपोर्ट करते हुए बताते हैं इस सीरीज़ को कि हाँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो है होना चाहिए। क्योंकि अगर चेंज हो रहा है तो ये तीनों होगा तभी तो चेंज होगा ना, इस वजह से। ही सेज इफ ए सीरीज एग्जिस्ट एवरी इवेंट मस्ट बी फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। ये बताते हैं कि ए सीरीज़ अगर होगा तो हर एक इवेंट में जो है फ्यूचर भी होगा, प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा। बट वन इवेंट बी ऑल देयर, पर लेकिन एक ही इवेंट तीनों में हो सकता है क्या? जैसे एग्जाम्पल है, कैन योर बर्थडे बी फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट। क्या आपका जो बर्थडे है वो फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट, ये तो इम्पॉसिबल। ये सारा हम एक साथ एक मोमेंट पे कैसे होगा, ठीक। मैकटैगर्ट सेज सिंस ए सीरीज इज कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये बताते हैं कि ए सीरीज जो है खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी है। ए सीरीज कैन नॉट एग्जिस्ट, सीरीज जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इफ़ ए सीरीज कैन नॉट एग्जिस्ट, अगर ए सीरीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो टाइम जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए टाइम जो है खुद में जो है अनरियल है। दिस कंक्लूजन इज कॉल्ड मैकटैगर्ट्स अनरियलिटी ऑफ टाइम आर्ग्यूमेंट। वो जो है ए सीरीज को जो है फिर बाद में जो है रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक। और बताते हैं कि दे से टाइम एग्जिस्ट बिकॉज इवेंट स्टैंड इन फिक्स रिलेशन। फिक्स रिलेशन में जो इवेंट होता है इसलिए जो है टाइम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होल एंड पार्ट्स का। होल एंड पार्ट्स, मेडोलॉजी द स्टडी ऑफ पार्ट्स एंड होल। तो मेडोलॉजी क्या होता है? पार्ट्स एंड होल के स्टडी को जो है मेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक। मेटाफिजिक्स रेफर्स टू द रिलेशन दैट होल्ड्स बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट एज कंपोजिशन बिकॉज द होल इज composed of the part and they want to know under what condition composition occurred। तो मेटाफिजिक्स जो है इसमें अब होल और उसके पार्ट्स के रिलेशन को डिस्कस करते हैं कि कैसे जो डिफरेंट पार्ट्स मिलके जो है एक कंप्लीट सब ऑब्जेक्ट बनता है। तो उसी चीज़ को जो है ये डिस्कस करते हैं। इसमें दो पार्ट्स और दिए गए हैं, मेडोलॉजिकल निहिलिस्ट और मेडोलॉजिकल यूनिवर्सलिस्ट, ठीक। मेरोलॉजिकल निहिलिस्ट क्या होता है? देयर आर नो कंपोजिट ऑब्जेक्ट आर सिंपल बिकॉज दे हैव नो पार्ट्स। ये बोलते हैं कि कंपोजिट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होती है, ठीक। तो इसमें ये जो है फिक्शनलिस्ट से रिलेटेड होता है, ठीक। जैसे फिक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं कि 2+2 जो है 4, हमें ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली लगता है कि ये ट्रू होना चाहिए, पर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यानी कि 2+2 जो है 4 नहीं होगा। तो उसी के जैसा जो है, उसी से रिलेटेड जो है ये बताते हैं मेरोलॉजिकल निहिलिस्ट। ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट तो है जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज चेयर इन रूम। ये हम आपको कैसे लग सकता है कि हाँ जो है रूम में जो है चेयर प्रेजेंट होगा, और ये पॉसिबल है, रूम में चेयर प्रेजेंट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन निहिलिस्ट इस चीज़ को डिनाई करते हैं। ये बताते हैं कि ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि ये बताते हैं कि चेयर ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, रूम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट को ही डिनाई कर रहे हैं। तो इसलिए बताते हैं कि देयर इज चेयर इन रूम, ये भी जो है गलत है, ठीक। जस्ट लाइक फिक्शनलिस्ट, ये तो इन्हें भी ऐसा लगता है कि 2+2 4 होना चाहिए, लेकिन ये बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कहाँ से प्रेजेंट हो सकती है। तो इसलिए मेरोलॉजिकल निहिलिस्ट भी इस चीज़ को जो है डिनाई करते हैं कि देयर इज चेयर इन रूम इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक। अब मेरोलॉजिकल यूनिवर्सलिस्ट क्या बोलते हैं? ऑन अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम फ्रॉम निहिलिस्ट, दे होल्ड दैट द कंपोजिट अकर्ड अंडर एनी एंड एवरी सर्कमस्टांसेस। इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो कंपोजिट ऑब्जेक्ट जो है प्रेजेंट करते हैं, जैसे देयर इज चेयर इन रूम, तो इस चीज़ को जो है ये सही मानेंगे कि हाँ चेयर प्रेजेंट हो सकता है रूम में। और एग्जाम्पल भी दिया, डॉग, कैट, बलून, ये सब एग्जिस्ट कर सकते हैं।
और ये सब का जो ये इन सब का जो है फर्स्ट लेटर भी यहाँ पर दिया गया, जैसे डॉग का डू और कैट का एटी और बलून का ऊन, ठीक। तो इन सारे वर्ड को भी ये मिला के बोल देते हैं कि दुआतून। तो ये बोल देते हैं कि दुआतून भी एग्जिस्ट करती है, ठीक, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो कंपोजिट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती है, तो ये हर एक चीज़ को जो है एग्जिस्ट करते हैं ये मान लेते हैं। लेकिन निहिलिस्ट इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि दुआतून तो कुछ होता ही नहीं, कैसे एग्जिस्ट कर लेता है, ठीक। तो बट यूनिवर्सलिस्ट इस चीज़ को भी मानते हैं, ठीक। मेरोलॉजिकल रिस्ट्रिक्टिविस्ट आते हैं फिर बाद में, ठीक। ये क्या होता है? कंपोजिशन समटाइम्स अकर whether there exist a composite object depend on how some bunch of object are arranged, ठीक। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो कंपोजिशन एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल, किसी भी चीज़ को हम डिफरेंट पार्ट्स को जो हम अरेंज करेंगे तो या तो वो कोई एक चीज़ बनेगा या फिर कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक। तो वही एग्जांपल है, किसी चीज़ को मैं अरेंज करूँगी तो वो डॉग बनेगा या फिर वो कुछ भी नहीं बनेगा। तो वो एक परफेक्ट चीज़ को बताते हैं कि वो तो परफेक्ट चीज़ ही बनेगा या फिर कुछ नहीं बनेगा, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक। तो निहिलिस्ट और यूनिवर्सलिस्ट जो है इसको जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये कैसे कोई भी एक परफेक्टली जनरल, इसमें कोई आर्बिट्रेरी नहीं है, ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए जो है ये दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूट्स को जो है डिनाई करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक। लास्ट टॉपिक है हमारा व्हाट कुड हैव बीन, ठीक। जैसे जैसे हमारी वर्ल्ड को जो है गवर्न कर रहा है क्या, और लॉज ऑफ नेचर गवर्न करना है, लॉज ऑफ नेचर जो कि हमारे वर्ल्ड को गवर्न कर रहा है, ठीक। अगर ये लॉज ऑफ नेचर ही नहीं होते तो कैसे वर्ल्ड गवर्न करती है, यानी कि वर्ल्ड कैसे चलती। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलरिटी बिटवीन सॉल्ट एंड डिसोल्यूशन इन वाटर। तो ये क्या सॉल्ट का वाटर में डिसॉल्व करना, ये क्या रेगुलरिटी है या फिर ये एक लॉ लाइक रिलेशन है, ये क्या है आखिर। तो इस चीज़ को ये डिस्कस करते हैं, ये आखिर है क्या। अगर वर्ल्ड में जो है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो क्या वर्ल्ड वैसे ही एग्जिस्ट करती या फिर कुछ और होता। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक। जैसे लास्ट में हमारा पॉइंट आता है कि हाउ वर्ल्ड हैव बीन डिफरेंट इफ लॉ ऑफ नेचर हैव बीन डिफरेंट। अगर वर्ल्ड कैसा होता अगर लॉ ऑफ नेचर ही डिफरेंट होता, ठीक। जैसे फिर इन सब चीज़ों को जो है क्वेश्चन करते हैं कि वर्ल्ड कैसी होती, क्या अभी भी वैसे ही वर्ल्ड होती अगर जैसे अगर लॉज ऑफ नेचर डिफरेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है मोडेलिटी। मोडेलिटी क्या होता है, व्हाट इज़, जैसे हम इस चीज़ में हम इंटरेस्टेड है कि क्या पॉसिबल होना चाहिए, व्हाट इज़ इम्पॉसिबल, व्हाट इज़ पॉसिबल, इम्पॉसिबल एंड व्हाट इज़ नेसेसरी। तो अगर हम इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड हैं कि क्या पॉसिबल होना चाहिए, क्या इम्पॉसिबल है और क्या नेसेसरी है, तो इन सबको जानने की जो बात होती है वो मोडेलिटी होती है, ठीक। जैसे हम एग्जांपल देखें कि ब्लू व्हेल फ्लाई। अगर हम एग्जांपल ले, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा ब्लू व्हेल फ्लाई का एग्जांपल, ठीक। तो इसमें हम देखें तो ये नॉमिकली तो ये पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक। लेकिन अगर हम ब्लू व्हेल फ्लाई को हम देखें तो लॉजिकली पॉसिबल हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे फ्लाई का मतलब अगर तैरना होता तो ये तो पॉसिबल हो सकती है, यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ नेचर ही चेंज हो गया ना। तो वही ये बता रहे हैं कि लॉजिकली जो है ये पॉसिबल हो सकती है, पर नॉमिकली जो है ये ब्लू व्हेल फ्लाई जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन को इसमें ही डिस्कस करते हैं कि कैसी वर्ल्ड होती, कैसी नहीं होती अगर डिफरेंट लॉ ऑफ नेचर होता। तो मेटाफिजिक्स इसी से रिलेटेड है कि आप डिफरेंट चीज़ों को हम क्वेश्चन करते हैं, रियलिटी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक। तो हमारा जो ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।